इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है पुतिन। इस हमले के लिए बताया जा रहा है कि पुतिन ने Tu-22 और M3 बम वर्षकों को तैनात किया है। यूक्रेन के पास ओलेनिया एयरबेस पर इन्हें तैनात किया गया है। Kh-22 और Kh-32 सुपरसोनिक मिसाइल से लैस हैं ये बम वर्षक। पुतिन का प्लान विध्वंस डिकोड हो गया है। आप देखिए किस तरह से पहली बार क्या कुछ किया गया है। बड़े हमले की तैयारी की जा रही है पहली बार, और इसके जवाब में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से तैयारी है। पहली बार क्या कुछ कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास रूस के सीक्रेट बॉम्बर तैनात कर दिए हैं, ये पहली खबर है। और दूसरी तरफ उसको लेकर तैयारी है। रूस ने 16 Tu-22 M3 बॉम्बर यहां पर भेजे हैं। ओलेनिया एयरबेस पर इन बॉम्बर्स को तैनात किया गया है। यूक्रेन से 1800 किलोमीटर की दूरी पर इन्हें तैनात किया गया है। इनमें घातक मिसाइल हैं। Kh-22, Kh-32 से लैस है ये बम वर्षक। 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इन मिसाइलों की। नेटो को ये सीधी वार्निंग है, क्योंकि नेटो को उकसाने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है कि इन स्पेशल प्लेन्स को भेजा गया है। बाल्टिक सागर पर उड़ाया गया है Tu-134 UBL प्लेन। ट्रेनिंग प्लेन है Tu-134 UBL, जो बाल्टिक सागर पर भेजा गया है। बॉम्बर पायलट्स को ट्रेनिंग देता है Tu-134 UBL। नेटो का दावा है कि रूसी प्लेन को रोक दिया गया। नेटो के इतालवी फाइटर जेट ने रोका रूसी प्लेन को। रूस की बेचैनी की एक वजह ट्रंप के प्लान पर उठ रहे सवाल भी है। यूरोप के अलावा यूक्रेन समर्थक भी ट्रंप के फॉर्मूले को रूस को फायदा पहुंचाने वाला बता रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज करने का ऑर्डर दिया। यूक्रेन के समर्थकों के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन के नाम पर सिर्फ फायदा लेना चाहते हैं। यूक्रेन के डोनबास को बस कमाई का स्रोत माना जा रहा है। ट्रंप का प्लान रूस को युद्ध के बदले पुरस्कार देने जैसा है। जैसे तैसे युद्ध रुकवाकर ट्रंप सिर्फ अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश में। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप की योजना यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि रूस भविष्य में ऐसे हमले कभी नहीं करेगा, इसका प्लान में कोई जिक्र नहीं। यूक्रेन से उसकी जमीन छीन लेना अपमान की तरह है। रूस की आक्रामकता की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। डोनेत्स्क के मिर्नोराद में रूसी वायुसेना ने फाब बमों से तबाही मचाई। तबाही की इन तस्वीरों से दावा किया जा रहा है रूस का मकसद सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा है। समझौते का रास्ता हो या फिर बारूदी प्रहार, पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनेत्स्क में अब रूसी सेना युद्ध बंदियों पर भी गोली चला रही है। पोक्रोवस्क के इलाके में 5 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन रूसी सेना ने सभी सैनिकों की हत्या कर दी। यूक्रेन में हत्याओं को लेकर भी ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। टर्नोपिल में मरने वालों की संख्या 34 हो गई। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो रहा है। रिहायशी इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं।
यूक्रेन के समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि जिस पुतिन के खिलाफ जंग पर मुकदमे चलने चाहिए, उन्हें डोनबास जैसा इलाका देने के बारे में कैसे सोचा जा रहा है। यूक्रेन की इन तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि शांति वार्ता में नाटो को उलझाकर रूस डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया में कब्जा मिशन आगे बढ़ा रहा है ताकि रूस को डोनबास से भी बड़ा इलाका हासिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।